नमस्कार। मैं जितेंद्र शर्मा, विशेष अध्यापक G++ पटेल नगर, हिसार से आप सभी का आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था, HI बच्चों से संबंधित जो समस्याएं हैं उनके बारे में थोड़ा सा उनसे ट्रीट करने के बारे में, उनको हम कैसे उनके साथ बिहेवियर करें उसके बारे में, पेरेंट्स के बारे में, पेरेंट्स का जो एक्टिविटी होनी चाहिए उसके बारे में मैंने बताया था। क्लासरूम में जो टीचर्स जो करना है थोड़ा सा उनके बारे में भी बताया था। तो आशा है कि आपने पिछला सेशन जो है मेरा अच्छी तरह देखा होगा और उस पर थोड़ा बहुत अमल भी किया होगा, और आशा करता हूँ कि उसका थोड़ा बहुत फ़ायदा भी आप लोगों को मिला होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार के निर्देशानुसार 15 से या 18 से कक्षा 9वीं से 12वीं तक का जो है सेशन शुरू होने जा रहा है। तो दोस्तों, मैं उसके बारे में आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जब ये HI बच्चे स्कूल में आएंगे, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं नॉर्मल बच्चों के साथ साथ सिर्फ ये HI बच्चे ही नहीं, जनरल बच्चे भी जो हैं आज लॉकडाउन के चक्कर में जो है पिछड़ गए हैं एजुकेशन में। उनकी वो पढ़ाई, वो टीचिंग नहीं हो पाई है जो होनी चाहिए थी। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद जो है HI बच्चों से संबंधित है, लेकिन ये साथ साथ जनरल बच्चों को भी जो है फ़ायदेमंद साबित होगा, और आशा करता हूँ कि आज की वीडियो को आप भी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जनरल बच्चों के साथ साथ HI बच्चे भी जो है आज के समय में लॉकडाउन के चक्कर में पिछड़ गए हैं, और इनका तो बेसिक ही लैंग्वेज कमज़ोर होता है, तो इनको कुछ ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत होगी। मैं अध्यापक गणों से अनुरोध करना चाहता हूँ सबसे पहले कि जब बच्चे कक्षा के अंदर आएँ, HI बच्चे स्पेशली, तो दोस्तों उनका जो है पीछे का जो होमवर्क जो चेक कीजिए, उनकी कॉपी चेक कीजिए, उन्होंने क्या कुछ किया है। साथ में उनसे थोड़ा बहुत जो है नॉर्मल बातचीत, एज ए फ्रेंडली उनके साथ बातचीत कीजिए, चाहे वो गेस्चर्स के माध्यम से हो, चाहे वो रिटन के माध्यम से हो, चाहे वो साइन के माध्यम से हो। उसमें आप उनके क्लासमेट्स की भी जो हेल्प ले सकते हैं। साथ ही साथ जब आप क्लासरूम में टीचिंग स्टार्ट करेंगे, कोई लेसन स्टार्ट करेंगे, तो आपसे इन बच्चों के रिगार्डिंग एक ही अनुरोध है कि जैसे कि आप नॉर्मल बच्चे को लेसन में से मान लीजिए 10 क्वेश्चन देते हैं, तो इन बच्चों के लिए आप 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन से अलग से चूज़ कर लीजिए, जो स्पेशली इम्पोर्टेड हो या इम्पोर्टेंट हो। उसमें से आपको क्या करना है कि उन क्वेश्चंस को मॉडिफाई करना है इन बच्चों के अकॉर्डिंग, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। उसमें से आपको जो लगता है कि ये वर्ड जो है ये मुश्किल है, इसको ये नहीं समझ पाएगा, उसका आप मॉडिफाई कीजिए, उसकी जगह जो है एक आसान वर्ड लेके आइए। उस वर्ड को समझाने के लिए बेसिकली हम गेस्चर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, साइन का भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिख कर उनको वैसे समझाने का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर पॉसिबल हो सके कि उस वर्ड की कोई पिक्चर या कंक्रीट कोई चीज़ है तो उसको भी दिखाकर उसको समझाने की कोशिश कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ स्टेप्स होते हैं जो क्लास के अंदर इन बच्चों के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। सबसे पहले तो क्लासरूम में हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चे को जब फ्रंट बेंच पर बिठाया जाए, जिससे वह हमारे फेस रीडिंग को, हमारी लिप रीडिंग को, हमारे जो ब्लैक बोर्ड पे हम रिटन कर रहे हैं वर्क, उसको जो है वो अच्छे तरीके से देख पाए। उसका अटेंशन जो है हमारी लिप रीडिंग पर और ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए शब्दों पर आए, हमारे गेस्चर्स पर आए। सेकंड स्टेप में जैसा कि मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है।
लेसन को मॉडिफाई करना है इन बच्चों के अकॉर्डिंग। मॉडिफाई करने का मतलब सिर्फ ये है कि उसको एक तो शॉर्ट कर दीजिए जिससे उसका मीनिंग भी ना बदले इस हिसाब से, और जो उसमें मुश्किल शब्द आ रहे हैं उनको आसान शब्दों के साथ कन्वर्ट कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए। फिर उन्हें वो शब्द, वो क्वेश्चंस, वो लैंग्वेज उन्हें समझाइए। इससे फ़ायदा ये होगा कि नॉर्मल HI बच्चों के साथ साथ नॉर्मल बच्चों को भी अटेंशन बढ़ेगी और उन्हें भी समझ में आएगा, साथ में वो हेल्पफुल भी साबित होंगे उस HI बच्चे के लिए। जैसा कि मैंने बताया वर्ड रिप्लेस, इसको बहुत ध्यान से करना होगा। आप लोग सब्जेक्ट टीचर हैं, लैंग्वेज एक्सपर्ट से भी सलाह ले सकते हैं। आप लैंग्वेज एक्सपर्ट हैं तो आपको उसकी सलाह की ज़रूरत भी नहीं है, आप अपने आप भी चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होगा लेकिन इनके लिए बहुत ही हेल्पफुल सिद्ध होगा। साथ साथ जैसे मैंने बताया कोई वर्ड जैसे आप रिप्लेस कर रहे हैं उसको आप ब्लैक बोर्ड पर भी लिख सकते हैं। ब्लैक बोर्ड पर लिख कर से अंडरलाइन कीजिए, उसे हाईलाइट कीजिए उस बच्चे के सामने और उसका मीनिंग समझाने की कोशिश कीजिए। उसके लिए गेस्चर्स यूज़ कीजिए, साइन यूज़ कीजिए, फ़ोटोज़ यूज़ कीजिए, कोई मॉडल है तो वो यूज़ कीजिए, या जो भी तरीका पॉसिबल हो कि उससे वो बच्चा समझ सके। चाहे उसके लिए हमें उसके जो क्लासमेट हैं उनकी जो हेल्प लेनी पड़े वो भी कीजिए। फिर आप देखिएगा कि इन बच्चों की कैसे हेल्प होती है और कैसे ये अपना वर्क करते हैं। इन बच्चों को कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसे समझाने के लिए हमें एग्जाम्पल्स का भी सहारा लेना पड़ता है। डेली हमारी एक्टिविटी होती है, चाहे मार्केट की एक्टिविटी हो या कोई और एक्टिविटी हो जो बच्चे देखते भी हैं, हम उन एक्टिविटीज़ का एग्जाम्पल देकर भी उसका सहारा ले सकते हैं। उनकी कॉपी में रिटर्न करवाइए, उनसे पढ़वाइए, क्योंकि इन बच्चों की जैसा कि मैंने बताया था कि लैंग्वेज बहुत वीक होती है तो पूरे सेंटेंस का मतलब ये नहीं समझ पाते। हमें उनमें से गिने चुने जो मुख्य जो शब्द हैं उनका मतलब उनको समझाना है, बाकी वो अपने आप रिपीट कर लेंगे, अपने आप समझ जाएंगे और उस लैंग्वेज को, उस पैराग्राफ को या उस क्वेश्चंस को वो बहुत अच्छी तरह से जो है रीड कर पाएंगे और लर्न कर पाएंगे। छोटी छोटी बातें हैं ये जिनके ज़रिए हम इन बच्चों की जो है बहुत हेल्प कर सकते हैं। उनसे इन्हें डेली वर्क के अंदर 2 से 3 अपना क्वेश्चंस दीजिए या कोई पैराग्राफ दीजिए लिखने के लिए, उसे पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। साथ ही साथ में पेरेंट्स जो उनके बच्चों के अभिभावकों से भी अनुरोध करना चाहता हूँ, जब वो स्कूल जाने के लिए तैयार हों तो उनको बुक्स ज़रूर दीजिए, उनके बैग में बुक्स ज़रूर रखिएगा, कॉपी ज़रूर रखिएगा, क्योंकि 9वीं से 12वीं के जो आजकल का जो ट्रेंड है, बच्चे जो है अपनी बुक्स लेकर स्कूल में नहीं जाते। बुक्स क्या हो, कॉपियाँ भी जल्दी से नहीं मिलती, तो एक जनरल बच्चा भी इन चीज़ों के बिना नहीं पढ़ सकता। तो इन चीज़ों की इन HI बच्चों को तो बहुत ही सख्त हो सकता है। बिना बुक के वो एक शब्द भी नहीं समझ पाएगा। पर्सनल उसके पास बुक होनी चाहिए, कॉपी होनी चाहिए, जिसमें जब टीचर्स उनके सिखाता है, पढ़ाता है तो वो नोट कर सके, अंडरलाइन कर सके, अगर उसको समझ में नहीं आता तो दोबारा पूछ सके, आप लोगों की भी हेल्प ले सके। अभिभावकों से मेरा यही अनुरोध है, जब स्कूल से वो पढ़ कर वापस आएँ तो उन्हें 1 घंटा, चाहे आप लोगों को आता है या नहीं आता है, आप पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, लेकिन उनके पास बैठ के जनरल बातचीत ज़रूर कीजिए और उन्हें प्रोत्साहित कीजिए कि वो अपना स्कूल का काम करें और उसको समझने की कोशिश करें।
अगर आपके घर में कोई और पढ़ा लिखा बच्चा है या कोई पड़ोसी है, आप उसको अगर कोई वर्ड नहीं आ रहा हो या अटेंशन नहीं दे पा रहा है बच्चा घर में, तो उसकी कुछ वर्ड समझाने के अंदर उसकी मदद ले सकते हैं। जैसा कि मैंने टीचरों के लिए अध्यापकों को जो ये टिप्स दिए थे, उसके अनुसार ही जो है अभिभावक भी घर के अंदर जो है बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। हमें करना सिर्फ इतना है कि इन बच्चों को प्रोत्साहित करना है। अगर हो सके तो कोई ट्यूशन पे, जैसे कोई स्पीच थेरेपिस्ट है या स्पेशल एजुकेटर है, उसकी भी आप मदद ले सकते हैं। अगर आप पॉसिबल नहीं हो सकता कि आप जो है उसकी हेल्प कर सकें, तो स्पेशल एजुकेटर की चाहे तो मदद ले सकते हैं। आपके आसपास में हो कोई, या हम जो जैसे जो है ब्लॉक लेवल पर स्पेशल टीचर्स बैठे हैं, उन शब्दों को समझने के लिए जो है उनकी भी मदद ले सकते हैं। या लैंग्वेज एक्सपर्ट जो है, कोई प्राइवेट स्कूल का स्टाफ सदस्य है, टीचर है, या कोई एकेडमिक हैं, इनमें भी आप उनकी मदद ले सकते हैं। लेकिन कहने का मेरा सिर्फ इतना मतलब है कि इनको हमें स्पेशल अटेंशन देना है, चाहे वो पेरेंट्स की तरफ से हो, चाहे वो टीचरों की तरफ से हो। अब स्कूल के अंदर तो टीचर्स जो है सभी बहुत डेडिकेटेड हैं, उन बच्चों का भी ध्यान रखते हैं। बस थोड़ा सा तरीका चेंज करना है ताकि उनको भी वो समझ में आ सके जो हम जनरल बच्चों को समझाना चाहते हैं। उसके लिए हमें उनके क्लासमेट्स की मदद लेनी होगी। उसके बिना वो बच्चे जो है अपना गोल जो है अचीव नहीं कर पाएंगे, ना ही हम उन्हें अपना गोल अचीव करने के लिए प्रोत्साहित कर पाएंगे। तो सभी अभिभावकों से भी मेरा अनुरोध है कि अपने बच्चे को हेल्प दीजिए, पढ़ने के लिए हेल्प दीजिए, काम करने के लिए हेल्प दीजिए। हो सके तो घर के अंदर गेस्चर्स का, साइन का कम से कम प्रयोग करें और उन्हें लिप रीडिंग के लिए प्रोत्साहित करें। किसी भी काम के लिए उन्हें कमज़ोर ना समझें, उन्हें मदद करें, सिर्फ मदद करें, सिर्फ उनको सहारा दें, प्रोत्साहित करें काम करने के लिए। आप उनका काम मत कीजिए। आप जब तक हैं तब तक तो ठीक है कि आप कर देंगे, आपके बाद क्या होगा ये सोचिए। अभी तो कुछ समय की परेशानी है, कुछ सालों की परेशानी है, बाद में पूरी ज़िंदगी भर की परेशानी हो जाएगी। इसलिए आप सभी से भी मेरा अनुरोध है, खासकर अभिभावकों से ही अनुरोध है कि उनको सहारा दीजिए कि वो आगे बढ़ें। उनको मजबूर मत कीजिए, मजबूर मत बनाइए, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो वर्क में। अगर हो सके तो 9वीं से 12वीं से के बच्चों के लिए स्पेशली उनके अभिभावक को अनुरोध करना चाहता हूँ, आपके आसपास में कोई अगर वर्क है, कोई काम ऐसा है जो वो सीखना चाहता है, बच्चे का इंटरेस्ट है, तो वो भी साथ साथ उसे घंटा, 1 घंटा या 1-2 घंटे उसे सिखाने की कोशिश कीजिए, ताकि वो सेल्फ डिपेंड भी हो सके। कल को उसने समाज में ही रहना है, समाज में उसने अपना पेट भरना है, कमाना है, खाना है, परिवार पालना है, तो उसके लिए हमें उसको स्टैंड देना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा कहने का अर्थ सिर्फ यही है कि हमें हर संभव कोशिश करनी है कि इन बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा कर सकें और उन्हें जो है प्रोत्साहित करें, उन्हें इस लायक बना सकें कि किसी के सहारे के बिना भी जो है अपनी ज़िंदगी का जो है गुजारा चला सकें, अपना जीवन यापन कर सकें। चाहे उनके साथ हम हों या ना हों, मार्केट में भी उन्हें लेके जाइए, सब्जियां खरीदने उसके साथ लेके जाइए, उनको हिसाब किताब देखने दीजिए, सब्जियां पसंद करने दीजिए, ताकि उनको दुनियादारी का भी पता लगे, ख़रीदारी का भी पता लगे। उससे होगा क्या, पैसों का हिसाब किताब करना भी उसे आएगा, तौल का हिसाब भी उसको आएगा, सब्जियों की पहचान करने आएगी,
मार्केट में जाना, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, कन्वर्सेशन करना, उनको सीख पाएंगे। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत ही यूज़फुल हैं। तो आज के सेशन में आप लोगों के लिए मैं इतना ही लेकर आया हूँ। आशा है कि आप जो है मेरा ये सेशन ध्यान से देखेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।